हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को, तो आज हम लोग उसके प्रीवियस ईयर के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग का हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले के वीडियो अगर आपने ना देखी हो, जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो या इसके पहले के जो 7 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं प्रीवियस ईयर के, वो छोटे छोटे, अगर वो आपने ना देखे हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बहुत हैं, तो आप उसे पहले जाके देख लीजिए, देन फिर आप इसको कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन थोड़े थोड़े एडवांस होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका आज का 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंड बाय द हेमिस्फीयर द, ठीक है, इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब की ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि मतलब जो टॉप है, जानते ना बचपन में हम लोग ने लट्टू नचाया है, तो उसी की बात बोल रहा है कि एक कोन टाइप का है, उसके ऊपर क्या है रखा गया है। देखिए एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर मतलब आधा, मतलब गोला रखा गया है। ठीक है, स्फीयर आधा स्फीयर, जैसे हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो इसलिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक कोन। तो ये मैंने बनाया है एक कोन, और इस कोन के लिए इसके ऊपर माउंट किया है मैंने एक हेमिस्फीयर को। ठीक है, अब बात बोल रहा है कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, मतलब जो कलर वाला एरिया है। ठीक है, तो कलर वाला एरिया क्या है, टीएसए, मतलब टीएसए हमें निकालना है। तो टीएसए हमें निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। तो मैं इसको ऐसे करके बना लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ आए। तो देखिए ये जो है, ये यहाँ पे इसका मिड पॉइंट में मान लो, तो ये इसका क्या है, रेडियस। अब इसका डायमीटर हम लोग को दिया है, तो डायमीटर का मैं जैसे ही आधा करूँगा तो वो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका क्या बनाते हैं, रेडियस बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर, ठीक है, 3.5/2, ये हमें क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, देन यहाँ पे 0 करेंगे। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये कटेगा 5 4 जा, तो ये कटेगा 7/4, ये रेडियस आ गई हमारे पास। ठीक है, हम पॉइंट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी हो हम लोगों के लिए। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे टीएसए पूछ रहा है, तो टीएसए का मतलब कि पूरा एरिया आपको कवर करना है। ठीक है, तो टीएसए में देखिए यहाँ पे क्या है, अब टीएसए जब भी बोले, और याद रखिएगा जो वो दो आकृतियाँ आपस में मिल रही हैं तो उनका सीएसए आपको ऐड करना है। ठीक, जैसे मान के चलिए एक कोन है, उसका टीएसए जब हम लोग निकालते थे तो कोन का सीएसए और नीचे बेस का एरिया ऐड कर देते थे, टीएसए मिल जाता था। सेम उसी तरह क्या करेंगे हम लोग कि इसी तरह मतलब कोन का मतलब सीएसए ले लेंगे और हेमिस्फीयर का सीएसए ले लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, बस हमारा टीएसए मिल जाएगा। लेकिन जब कोन के सीएसए की बात करेंगे तो इसमें चाहिए होगा मुझे एल। क्या चाहिए होगा, स्लंट हाइट एल। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एल। तो एल निकाल लेंगे तो एल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर, मतलब यहाँ जो रेडियस है उसका स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब देखिए बात हाइट की है, तो हाइट क्या बोल रहा है, ये देखिए इसकी जो पूरी की पूरी हाइट है, कितनी हाइट, पूरी हाइट। तो पूरी हाइट इसकी कितनी है भैया, ये पूरी हाइट जो दी है इसकी 5 दी हुई है। पूरी हाइट कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरी हाइट है ये क्या है, 5 है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या सिर्फ कोन की हाइट चाहिए, तो हमें ये वाली हाइट को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि देखिए ये वाली हाइट क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जितना रेडियस ये है उतना ही रेडियस ऊपर होगा, समझ रहे ना, जितना रेडियस ये है उतना रेडियस ये होगा। तो रेडियस जब हमने 7/4 निकाला तो इसका मतलब 7/4 ये भी रेडियस है, तो हमें यही इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 5 माइनस, ठीक है, 7/4। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 20, 20 में से आ जाएगा 13, 13/4। ठीक, अब इससे आसान तो क्या ही होगा, अब बस वैल्यू रखनी है, पुट करके दैट्स आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए आंसर हम लोग निकालते हैं, तो एल को हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे एल, ठीक, बराबर रूट के अंदर। ठीक है, हम लोग करते चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर, मतलब इसका क्या करना है मुझे, ये जो हम लोग ने यहाँ 7/4 निकालना है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमें मिलेगा 49/16 प्लस एच का स्क्वायर, तो मतलब 13/4 जो हमारा एच निकला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 13 को हो जाएगा 169/16। अब जब बेस सेम होता है तो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर रूट के अंदर, नीचे बेस में 16 और ऊपर ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और जैसे ही जुड़ेंगे तो ये हो जाएगी 218। ठीक, अब अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा तो इसको बाहर निकालूंगा तो 3.7 सेंटीमीटर के लगभग बराबर आ जाएगा। ठीक, अब ये आपको जानना है कि ये कैसे आया, तो इसके लिए आपको वैदिक मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक, नहीं तो कैलकुलेशन तो आप इतना कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए
नेक्स्ट चीज़ें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमको निकालना है टीएसए। तो टीएसए लिखेंगे। टीएसए का फॉर्मूला, कोण का टीएसए, कोण का टीएसए क्या होता है, कोण का टीएसए होता है पाई आर एल और प्लस, देखिए आपके जो कॉपी में करवाया गया होगा या आपके जो टीचरों ने करवाया होगा या जो कहीं आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो वो आपको क्या बताया गया होगा कि पहले कोण का निकाल लीजिए, फिर हेमिस्फीयर का निकाल लीजिए और फिर उन सबको जोड़ दीजिए। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको पाई की वैल्यू बार बार रखनी पड़ेगी, बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हम लोग वो करना नहीं चाहते हैं। क्यों, हम लोग बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप टीएसए का मतलब क्या, जितने सीएसए हैं सबको उसको ऐड कर लीजिए। तो एक ये हो गया, ठीक, एक ये सीएसए हो गया, इसका सीएसए पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो चीज़ कॉमन है वो हम कॉमन ले लेंगे, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। और आंसर सेम आएगा, निश्चिंत रहिए, करके देख लीजिएगा, चाहे आप अपने तरीके से कर लीजिए और फिर एक बार मेरा तरीका मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। तो पाई दोनों में कॉमन है तो हमने पाई कॉमन ले लिया, दोनों के आर सेम है तो एक मैंने आर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा है एल प्लस 2r। ये देखिए, ये हमने एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया है जो किसी भी लट्टू का टीएसए है। अब कोई भी आपको अगर लट्टू का टीएसए बोले तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको जब आप, मैं अभी आपको बहुत सी चीज़ें समझा सकता हूँ लेकिन बोर्ड है तो पहले बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं ना, तो नहीं तो मैं ये सब करते नहीं। जैसे जब आपको ओलंपियाड में क्वेश्चन आएगा, देख के इतना बड़ा करना ही नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे सॉल्व कर देंगे, देखते ही ऑप्शन देखेंगे खट से आंसर आ जाएगा। वो तरीके में सिखाऊंगा लेकिन अभी उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी आप अपने बोर्ड पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर एल प्लस 2r, क्योंकि दोनों में सबने क्या किया, यहाँ से एक आर निकल गए, पाई निकल गया, तो ये चीज़ हमारे पास बची। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बस वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 22/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है हमारे पास 7/4, फिर ब्रैकेट के अंदर एल हमारे पास क्या निकल के आया, स्लेंट हाइट हमारे पास निकल के आई 3.7, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3.7 प्लस 2r का मतलब क्या होता है, 2r का मतलब डायमीटर ही होता है और डायमीटर हमें दिया है 3.5, कोई दिक्कत ही नहीं, 3.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं कट करूँगा तो ये आ जाएगा 11/2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 11/2, और इसको जब ऐड कर, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 11/2, फिर ब्रैकेट में इसको अगर ऐड करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और 6 1 7 7.2 ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब मैंने आपको बताया कभी डिवाइड करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस आधा कर दीजिए। 72 का आधा 36, बच्चे को आता है, तो 36 एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 11 × 3.6। अब 11 × 3.6 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया 11 का मल्टीपल करने का सबसे आसान तरीका, देखिए दोनों को पहले लिख लीजिए 3 और 6, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए 9, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, दैट्स आंसर। कोई रोक ही नहीं सकता इस आंसर को, ऐसे आंसर करते हैं दैट सॉल्व करके, खत्म कहानी, ठीक। अगर आप अलग अलग लेके फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे सीएसए निकाल के तब ऐड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन देखिए हम लोग ने ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं की, और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि गलती होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, इफ वैल्यूम ऑफ हिज कोन इज इतना दिया हुआ है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है। तो सब सिंपल बात है, या तो आप इसका डायग्राम बनाइए नहीं तो डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई हमारे पास दो तो मतलब शेप है नहीं कि उनको मुझे ऐड करना है तो डायग्राम दिखाना है, डायरेक्ट कोन का है, कोन के डायरेक्ट वैल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वैल्यूम का फॉर्मूला हम लोग को पता है, v बराबर होता है 1/3, क्योंकि क्या होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला πr² होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे πr²h, उसका 1/3, तो 1/3 πr²h, ठीक। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि हाइट और जो रेडियस और हाइट का जो रेशियो है ये दिया हुआ है, और फिर रेडियस ही पूछ रहा है हमसे, तो ये दिया हुआ है 3 और 4। तो देखिए हम लोग 3 और 4 देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो रेडियस है वो 3x मान लेते हैं, और जो हमारे पास जो हाइट है वो हम लोग 4x मान लेते हैं। बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यूम तो हमें दिया ही है 30, ठीक है, 301.44 इक्वल 1/3, पाई की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे 3.14
इंटू, ठीक है, अगर इसका मैं r का स्क्वायर करूँगा तो 9x स्क्वायर आएगा और प्लस इसको करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 4x। ठीक, अब क्या करेंगे, सब चीज़ को एक तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तरफ जब इन सब चीज़ों को लेके जाएंगे तो ये हमें पास मिलेगा, देखिए 3 से 3 3 जा 9 कट गया तो बेस में ख़त्म हो गया। अब चीज़ों को क्या लिखेंगे 301.44। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो नीचे आ जाएंगी किस में, डिवाइड में। तो जैसे ही डिवाइड में आएंगे तो क्या आएगा 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर यहाँ पे एक्स क्यूब। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर स्क्वायर ये है तो एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और 300, ये लगभग 8 टाइम्स में कट जाएगा। ये कितने में, 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो 8 टाइम्स से कट जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 8। तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक, इतना हमें मिल गया। अब हम जब निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, x बराबर 2, क्योंकि 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है और 8 जो होता है वो क्या होता है 2 का क्यूब रूट होता है। तो ये हमारे पास निकल के आया और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर अ मेडिसिन कैप्सूल, तो एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फीयर, जो मतलब एक सिलेंडर टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये एक कैप्सूल है जो सिलेंडर टाइप का, तो पहले ये हमने बनाया यहाँ पे एक डायग्राम। ठीक है, ये तो ये मैंने सिलेंडर टाइप का मैंने बना लिया। ठीक, और फिर इसके ऊपर क्या है 2 हेमिस्फीयर है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ देखिए इंड में, ठीक है, दोनों तरफ इंड में क्या है 2 हेमिस्फीयर हैं। तो कैप्सूल ये देखिए बन के तैयार हो गया। कैप्सूल ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे, ये ऐसे करके होता है। तो उसको देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक, अब जो चीज़ बोल रहा है वो चीज़ हम लोग करते चलते हैं। कैप्सूल का डायमीटर दिया है 5, तो इसका मतलब रेडियस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए जो डायमीटर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, या 5/2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2.5 और सेम इसकी यही हाइट हो जाएगी 2.5, समझ रहे ना। और नीचे भी वही 2.5 और यही इसकी हाइट 2.5। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है कि उस कैप्सूल की जो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे मतलब कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 14, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक पूरा। ठीक है, इन टू इन कितना है 14 mm। तो अगर ध्यान से देखिए आप तो मतलब 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, अगर ये 2.25 मिला लेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 को मैं इससे घटा दूंगा तो हमें सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। किसकी, सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर। इतना तो आप समझ गए होंगे, ये हो गया। अब क्या करना है, बस हमसे पूछ रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए पूछ रहा है। तो टीएसए, देखिए टीएसए बराबर हम लोग लिखेंगे, तो पहले क्या कहते हैं सिलेंडर का मतलब लिख लेते हैं सीएसए और फिर स्फीयर का सीएसए लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एक फॉर्मूला जनरेट होगा, सबकी वैल्यू रखेंगे, दैट्स आंसर। देखिए करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं, तो इसका क्या होता है 2πRh, 2πRh। ठीक, 2πRh हो गया किसका, सिलेंडर का। फिर हेमिस्फीयर लगा है, तो ध्यान से देखिए हेमिस्फीयर जो हैं वो कितने हैं 2 हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr²। ठीक है, अब वैसे भी देखिए अगर दोनों हेमिस्फीयर को अगर आपस में जोड़ दूँ, कोलैब कर दूँ, तो हमें क्या मिलेगा 4πr², जो क्या होता है एक स्फीयर होता है। ठीक है, तो उसका मतलब वो हो गया पूरा। सीएसए टीएसए बात एक ही होती है, लेकिन सीएसए हम लोग मान के चलते हैं। ठीक, अब देखिए फिर क्या, अब इनको देखिए ध्यान से देखिए, जो चीज़ कॉमन है हम लोग उसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए पहले 2πRh लिख लेते हैं, प्लस इसको कर लेंगे तो ये 4πr² बन जाएगा। अब इसमें जो चीज़ कॉमन, देखिए 2π यहाँ कॉमन है, 2π यहाँ कॉमन है, एक r कॉमन है, एक r कॉमन, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है सेम है। तो देखिए 2πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा h बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और क्या बचेगा r बचेगा। ठीक, यही चीज़ तो ले सकते हैं और कुछ ले सकते हैं नहीं,
ये देखिए, ये हमने एक नया फार्मूला जनरेट कर दिया, किसका, ये कैप्सूल का। अगर ये फार्मूला आपको रट गया है तो डायरेक्ट कैप्सूल के फार्मूले के मतलब कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट फार्मूले से। अब देखिए 2 पाई आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 का 2 और पाई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 22/7, ठीक है, 22/7 मैं लिखूंगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आर क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2.5, ठीक, 2.5। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास यहाँ किसका है, एच लिखना है सिलेंडर वाला, ठीक है, तो 9 और प्लस, फिर हमारे पास क्या दिया है 2R का मतलब क्या होता है, वही 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो देखिए ये, अच्छा आपको दिखाई नहीं दिया, सॉरी, देखिए किया क्या है, दो को भी लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 लिखी है, आर की वैल्यू रखी 2.5 और इसको एच की वैल्यू 9, जो 9 था तो 9 रख दिया, और 2R का मतलब क्या होता है 5, मतलब डायमीटर, तो डायमीटर हमने रख दिया, ठीक। 2 को हमने देखिए क्या लिखा है, 2 को 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 22/7 को 22/7 लिख रहे हैं, ये पॉइंट हटा रहे हैं, नीचे 10 बनाएंगे, ठीक, सॉरी यहाँ नहीं बनाना था, मुझे नीचे बनाना था, ठीक है, चलिए बन गया तो कोई बात ही नहीं। तो अब इसको सॉल्व करूँ अगर मैं, तो कैसे सॉल्व करूँ, इसको मैं 5 से काट देता हूँ ना, देखिए 5 5 जा 5 2 जा, इतना हो गया ना, चलिए इसको लिख लेते हैं 5/2, ठीक, अब मल्टीप्लाई बाई इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। अब देखिए अब तो ये सॉल्व हो जाएगा, देखिए 7 2 जा 14, 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या आंसर आएगा, देखिए 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 0 और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितनी इजी तरीके से हम लोग टीएसए निकाल लिए, ठीक, नहीं तो आप पहले सिलेंडर का निकालते, फिर हेमिस्फीयर का निकालते, फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई करते, देन फिर आप उसको ऐड करते बार और पाई की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट में जब होता है ना तो कैलकुलेशन गलत होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो हम लोग बस एक ही में उसका बनाएंगे फॉर्मूला और दैट सॉल्व करके आंसर दे देंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लंट हाइट, देखिए द स्लंट हाइट एंड टीएसए ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 13 सेंटीमीटर एंड 19 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द रेडियस, मतलब एक कोन बोल रहा है जिसका हमें क्या टीएसए और स्लंट हाइट दी हुई है, देखिए 13 दी हुई है उसकी स्लंट हाइट, और ये दिया हुआ है हमारे पास 19 पाई उसका टीएसए, तो बोल रहा है उसकी रेडियस फाइंड करना, कुछ करना ही नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन कि कुछ पूछो ही नहीं, ठीक है। चाहे तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने बनाया एक कोन, ठीक, ये हमारे पास बन गया एक कोन, ठीक है, और ये हमारे पास है रेडियस, और रेडियस हमें क्या पूछ रहा है, रेडियस हमें पूछ रहा है, इसका नामकरण कर दीजिए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। ये हमारे पास हाइट दी नहीं है, स्लंट हाइट दी है, स्लंट हाइट दी है कितनी 13, ठीक, ये हमारे पास स्लंट हाइट हो गई, और इसका पूरा क्या क्या वैल्यू गिवन है, तो बस रखेंगे फॉर्मूला, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें टीएसए टू टीएसए का फॉर्मूला आपको पता ही है कौन का क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, कोई दिक्कत, पाई आर एल प्लस आर, क्योंकि पाई आर एल प्लस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसी में से कॉमन लेके चीज़ें बन जाती हैं, ठीक। टीएसए हमारा दिया हुआ है 19 पाई, बराबर यहाँ रखेंगे पाई इंटू आर, हमें पता नहीं, ब्रैकेट में एल हमें पता है 13 और प्लस आर हमें पता नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 90 बराबर आर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13R, और आर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। 90 को उधर लेके आएंगे तो सब चीज़ देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी हम लोगों के पास, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस का 13R और माइनस का 19 बराबर 0, ये चीज़ हमें क्या मिल गई। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो चीज़ हमने लिखा है अब इसको हमें सॉल्व करना है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको इसी तरीके से बताइए, बस मन में सोचना है आपको, ऐसे दो नंबर जिनका ऐड और सब्ट्रैक्ट 13 हो और मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी ये क्या है 90 है, 19 लिख दिया था मैंने, 90 है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 18 5 जा 90 होता है, और 18 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 13, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 5, ठीक है, फिर आर लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 19 बराबर 0, ठीक।
अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस का 5r माइनस का 90 बराबर 0। देन फिर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में से यहाँ से r कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, तो यहाँ से r हमने कॉमन लिया तो अंदर हमें क्या मिलेगा r प्लस 18। यहाँ हमें क्या कॉमन लेना है, माइनस साइन माइनस लेना है, 5 लेना है कॉमन, तो अंदर बचेगा r माइनस 18, क्योंकि 18 5 जाही 90 होता है। अब माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बन जाएगा, प्लस बराबर 0। इन जो चीज़ें एक ब्रैकेट में उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक r प्लस 18 और एक ब्रैकेट में r माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहीं तक सॉल्व किया, चाहे तो हम आंसर ऐसे बता सकते हैं कि इसकी रेडियस 5 होगी। कैसे, तो चलिए इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ तो खुद ही बोलेंगे। देखिए r और प्लस 18 बराबर क्या, दोनों का मल्टीपल अगर 0 है, मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबर हैं ये, इनका दोनों का मल्टीपल क्या 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों में से कोई एक तो 0 है जो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को एक एक पकड़ के 0 करते हैं। पहले इसको पकड़ के 0 करेंगे, ठीक है, और देन फिर हम लोग r माइनस 5 को 0 करेंगे। ठीक, तो जब मैंने इसको 0 किया तो ये 18 उधर चला जाएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा, तो r बराबर माइनस 18 आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। फिर उसके बाद देन जब इसको देख रहे हैं तो ये r बराबर ये उधर जाएगा माइनस का, तो ये हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, तो क्या किसी की लंबाई माइनस में हो सकती है? नहीं, माइनस में कभी नहीं सकती। कभी किसी से आपने ये सुना है कहते हुए कि भैया मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, सुना होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कभी किसी मुझे ये नहीं सुना होगा कि मेरे को -2 मीटर कपड़ा दे दो। माइनस का क्या मतलब था, अगर आपको छोटा सा भी टुकड़ा देगा उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना। तो इसी तरह कोई भी लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती। तो रेडियस है तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, तो इसका r क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे दोनों जब देख रहे हैं फैक्टर करने पे जो दोनों आए हैं उसमें जो माइनस वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसको 0 रखेंगे तो दूसरी तरफ जाके वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अ टॉय इज द शेप ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। सेम रेडियस का हेमिस्फीयर है, एक कोन के ऊपर माउंट कर दिया गया है। फिर बोला जा रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, उसकी जो टोटल हाइट है वो क्या है टॉय की, वो है 15.5। द फाइंड द TSA ऑफ दिस टॉय। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाया, वो लट्टू वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसे था। देखिए पहले कोन है तो सबसे पहले हम लोग पहले क्या बना लेंगे, कोन बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक कोन बना लिया। ठीक है, टॉय है तो सिंपल है, अब मैं उल्टा मैंने लट्टू बना दिया शायद। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, बात तो वही है ना। अब इसके ऊपर क्या है, एक माउंट है। ठीक है, मैंने रख दिया। ठीक, रेडियस है हेमिस्फीयर उसके सेम रेडियस का। ठीक, तो टोटल हाइट क्या है उसकी 15.5 है, तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक क्या है 15.5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसकी ही सिर्फ निकालूँ, ठीक है, इसकी हाइट, तो इसकी रेडियस क्या दी है, रेडियस दी है 3.5। तो 3.5 अगर रेडियस है तो सिंपल ये भी क्या होगी, रेडियस होगी 3.5। और हम क्या करेंगे 15.5 में से अगर 3.5 में अगर हटा देता हूँ तो हमारे पास बचेगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी। अब क्या करना है, इतना तो मैंने बता दिया है। ठीक, डायग्राम आपको मैंने बना के सिखा दिया है। अब क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था लट्टू वाला, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले आप इसका स्लंट हाइट L निकाल लेंगे। चलिए मैं इसका L निकाल ले देता हूँ, बाकी आपको करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं इसका L निकालता हूँ, तो L बराबर होता है रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो L बराबर r का स्क्वायर, रेडियस क्या है 3.5, तो 3.5 का अगर स्क्वायर करेंगे, 3.5 का स्क्वायर करेंगे प्लस h का स्क्वायर करेंगे, तो h का स्क्वायर क्या है, h है हमारे पास 12, तो 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए L का स्क्वायर क्या है, L बराबर रूट के अंदर 3.5 का स्क्वायर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, ये होता है 1 सेकेंड, इसको हम ले लिखूँगा 3.5, तो इसको मैं लिखूँगा 3.5 का होल स्क्वायर क्या होता है 12.25। हाँ 12.25, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट में यूनिट 5 होती है तो उसका स्क्वायर करना सबसे ईजी होता है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, 3 के आगे वाला नंबर क्या होता है 4 होता है, तो 3 4 होता है 12, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 25 हो गया। ठीक, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको जब आपस में ऐड करेंगे आप तो हमें क्या मिलेगा, L बराबर रूट के अंदर
क्या मिलेगा 12 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25। अब ये किसका स्क्वायर रूट है तो 156, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पे 156 आए। तो 12 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 आएगा। तो 12 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है 12 हो जाएगा, 12 25 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5, समझ गए ना, 12.5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया क्या L निकल के, ठीक L आ गया है निकल के। अब आपको डायरेक्ट बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप भूल गए हैं तो कोण का TSA निकालने के लिए, मतलब TSA निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोण का CSA लिखेंगे। कोण का CSA क्या होता है पाई आर एल, और प्लस फिर हेमिस्फेयर का लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा L प्लस 2R। अब तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वैल्यू आप रखेंगे और आंसर आपका आपके सामने होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के और ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ। बस कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो थोड़े से लॉन्ग हैं, लेंदी हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। फिर देन हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, और फिर उसके बाद हम लोग सर्कल की प्रूविंग्स करके कहानी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करिए चाहिए ना करिए, लेकिन कम से कम वीडियो देखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। हाँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करिए, ठीक है, लाइक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना है, अगर फ्यूचर में पढ़ना है तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मना नहीं करूँगा अगर करेंगे तो आप। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोर्ड चल ही रहे हैं तो अच्छे ढंग से पेपर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।